welcome to NQ classes. Okay, today I will discuss with you the hydrocarbons, which is in the series of our chapter carbon and its compounds. So before I proceed, I request you all to please like, share and subscribe our channel. Okay, so let's come to our topic, that is hydrocarbons. ओके बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन्स है ये बेसिकली हमने देखा कि ये कार्बन कंपाउंड्स है। तो इनमें डिफरेंस क्या था कार्बन कंपाउंड्स? इसमें स्पेशलिटी ये है इसकी कि हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन। इसमें ओनली क्या होते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब बच्चों कार्बन एंड हाइड्रोजन होंगे तो आप खुद देखिए ऑब्वियसली इसमें एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन विद सिंगल कार्बन विद कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड ही होगा क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक वैलेंसी है, कार्बन के पास 4 है, बट एट ए टाइम एक हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, इधर सेकंड हाइड्रोजन को आना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स यही वही कंपाउंड्स होंगे जिनके अंदर क्या है हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों है। ओके बच्चों, अब हमने क्या किया कि हाइड्रोकार्बन को फर्दर हमने कैटेगराइज किया है 2 पार्ट्स में। ओके, वन इज एसाइक्लिक एंड अदर इज साइक्लिक। ओके बच्चों, अब आप लोग यहाँ इनके नेम देखिए। सबसे पहले साइक्लिक मीन्स क्या बना रहा है, ये साइकिल बना रहा है, साइकिल बना रहा है। और ये भी कह सकते हैं कि क्या है ये क्लोज चेन है। ओके, अगर इधर साइक्लिक बना रहा है तो इधर क्या होगा ओपन होगा, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं ओपन चेन भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया एसाइक्लिक, और एक बोलते हैं एलिफेटिक भी इसी का नेम है, और ओपन चेन भी इसे बोल सकते हैं। मीन्स एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स तीनों सेम है। बात करें इधर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स बोथ आर सेम, ठीक है। अब हम लोग इधर आते हैं एलिफेटिक में। तो एलिफेटिक में आप देखिए फर्दर हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, एल्कीन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ओके, एल्काइंस। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने इनको कैटेगराइज किया है वो इनकी सफिक्स का डिफरेंस है। देखो आप सफिक्स तो मैं आप लोगों को नेम वाइज इनका डिफरेंस बता रही हूँ कि आपको नेम देख के क्या डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, बाकी वैसे उनमें डिफरेंस क्या है वो भी अभी बताऊंगी। देखो यहाँ है एल्केन्स, यहाँ है एल्कीन्स और यहाँ है एल्काइंस। मतलब इनके अंदर जो सफिक्स आ रहा है ANE और इसमें आ रहा है ENE और इसमें आ रहा है YNE। ये किस बेसिस पे है? इसमें क्या है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आपको समझना है कि एल्केन्स जो है उसमें कार्बन कार्बन के जितने भी एटम्स है 2, 3, 4, 5 सब में सिंगल बॉन्ड होगा। जहाँ हम बात करें एल्कीन्स की उसके अंदर कितने भी कार्बन एटम्स हो बट एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड होना कंपलसरी है। हो सकता है कि अगर हमारा बड़ा कार्बन चेन हो तो 2 जगह डबल बॉन्ड हो, 2 से ज़्यादा भी हो, बट एटलीस्ट एक जगह होना जरूरी है, ठीक है। सेम अगर हम लोग अल्काइंस की बात करें तो एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा एल्काइंस कैटेगरी में, चाहे इसमें डबल बॉन्ड भी हो बट एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो एल्काइन कैटेगरी में आएगा। ओके, तो ये आपने कैटेगरीज इनकी देख ली है, आगे मैं आपको इनको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। अब इधर हम लोग देखते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इसके अंदर देखिए इसके फर्दर 2 टाइप्स है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। देखो जो एरोमेटिक आप बोर्ड पे जाइए दैट इज एरोमा। एरोमा मीन्स कि इसमें क्या होता है स्मेल होती है। तो ऐसे कंपाउंड्स में स्मेल होती है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में जाएंगे, और स्मेल हो प्लस वो साइक्लिक हो। ओके, तो इसके अंदर बच्चों आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी ओनली बेंजीन स्ट्रक्चर जो इसमें एरोमेटिक में आता है। और बात करें एलिसाइक्लिक की तो उसके फर्दर हमने मतलब जो स्मेलिंग जिनमें स्वीट स्मेल है वो एरोमेटिक में आ गया, और बाकी के रेस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन किस में चले जाएंगे हमारे एलिसाइक्लिक में। उसमें फर्स्ट है साइक्लोएल्कीन्स, साइक्लोएल्कीन्स एंड थर्ड वन इज साइक्लोएल्काइंस। देखो नेम से आप लोग इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, साइक्लो है और किसके बीच है एल्केन्स के बीच। मतलब ये जो एल्केन्स है अगर इन्हीं का अगर हमने साइकिल बना दिया तो वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे, और अगर हमने एल्कीन्स का साइकिल बता दिया तो वो इस कैटेगरी में, और एल्काइंस को अगर साइकिल फॉर्म में बना दिया तो वो साइक्लो एल्काइंस में। तो आपको इन दोनों से मतलब नहीं है, आपको ओनली बेंजीन पढ़ना है इस वाले केस में, और क्या पढ़ना है साइक्लो एल्केन्स। ओके,
तो बच्चों यहाँ ये सब कुछ आपको क्लियर है। बेसिक आइडिया है कि हाइड्रोकार्बन को कैसे हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ के फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन से, सॉरी एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन से। ओके, देखो उनको हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं। एल्केन्स हो गया, एल्कीन्स हो गया, एल्काइंस हो गया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ओके, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे इनका बॉन्ड फॉर्मेशन समझाती हूँ। बात करें एल्कीन्स की, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, सॉरी एल्केन्स की, एल्कीन्स के बीच डबल बॉन्ड एंड एल्काइंस के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब बच्चों एक चीज़ आप देखिए, ये मैं फिर बाद में दोबारा आपको राइट करूँगी। पहले आप देखिए, एक कार्बन है, उसके वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसे इनको भी शेयर करेगी। ठीक है, तो इसके लिए इधर कुछ आइटम चाहिए, इधर कुछ आइटम चाहिए, इधर कुछ और इधर कुछ। तो एल्केन्स में अगर मैंने यहाँ पे C लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और इसके भी इस तरह से करके हाइड्रोजन आ सकते हैं। क्योंकि इसके तो 4 कंप्लीट हो गए, पर इसके 1 तो इसने शेयर कर लिए, बाकी इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी इसने भी हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए। तो कहने का मतलब ये है कि इनके अंदर ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं। ये मैंने देखो कार्बन एटम मैंने फिक्स कर दिया, तीनों में 2 कार्बन एटम्स है। देखो सबसे पहले बच्चों आप लोग ये चीज़ देखिए, हाइड्रोकार्बन के रूट नेम, मतलब हम लोगों ने क्या किया है बच्चों कि अब देखो एक कार्बन एटम भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, अब तो 100 से ज़्यादा कितने भी कार्बन एटम हो सकते हैं, बट उन सबको नेमिंग करना बहुत टिपिकल है। तो हमने एक तरह से अभी जो 10th तक का जो आपका लेवल है उसमें अप टू 10th हमने ओनली इनका नेमिंग हमने देखा है। तो क्या होता है ये कि हमारा जो चेन है हाइड्रोकार्बन का, उसमें कितने कार्बन एटम है उसके हिसाब से हमने उसको एक रूट नेम दे दिया। रूट नेम मीन्स कि एक बेसिक नेम दे दिया कि ये तो उसमें आएगा ही आएगा, उसके बाद उसके अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम कुछ और ऐड कर देंगे। 2 कार्बन एटम आया तो ईथ, 3 आया तो प्रॉप, 4 आया तो ब्यूट, अब 5 पे पेंट, 6 पे हैक्स, 7 पे हैप्ट, 8 पे ऑक्ट, 9 पे नॉन और 10 पे डेक। अब देखो आप डेक आपको पता है 10, नॉन 9, ऑक्ट 8, हैट 7, हैक्स 6, पेंट 5। ये तो आपको मेमोराइज करने की भी जरूरत नहीं है, आप आइडिया लगा सकते हो। बेसिकली ये जो स्टार्टिंग के जो 4 है, मेट, ईथ, प्रॉप एंड ब्यूट, इनको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये आपको लर्न करने की जरूरत है। ओके बच्चों, चलो अब हमने क्या किया कि कार्बन एटम हमने फिक्स कर दिया कि हम ओनली 2 कार्बन एटम ले रहे हैं। तो देखो अगर हम लोग एल्कीन स्ट्रक्चर उसका बनाना है, 2 कार्बन एटम है, इसका मतलब अब कार्बन तो अब इसके अंदर नहीं आएगा। अब इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, एक इधर है, एक इधर, एक इधर, एक इधर। एक तरह से आप ये समझ लीजिए 4 इसके पास स्टिक्स होनी चाहिए। इसके पास एक स्टिक्स है, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ये वाली स्टिक्स क्या है? दोनों की शेयर है। अब देखिए, अब इधर कार्बन तो आएगा नहीं, तो मैंने क्या किया, इन जगह पे हाइड्रोजन प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? एल्केन। अब ये कौन सा एल्केन बना? देखो 2 कार्बन एटम है, तो मैंने आपको बताया था ईथ। ठीक है, ईथ मैंने लिख दिया। और इसका जो मैंने आपको बताया था कि इसका जो सफिक्स होता है वो ANE होता है, इसका ENE होता है और इसका होता है YNE। तो ANE में अगर उस पर लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा? इथेन। देखिए आप, ये मेरा इथेन बन गया। अब मैं बात करती हूँ किसकी? मेरी एल्कीन की। ओके, एल्कीन पे आओ बच्चों। तो यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, उनके बीच डबल बॉन्ड है। अब देखिए इस कार्बन का देखिए 2 स्टिक्स पूरी हो गई, 2 इधर लगा दी, इसकी भी 2 स्टिक्स पूरी, 2 इधर। तो इन पे मैंने क्या प्लेस कर दिया? बाकी वाली पे हाइड्रोजन। अब इसका नेमिंग करो, 2 कार्बन एटम है, दैट्स व्हाई इट विल बी ईथ। एंड सफिक्स क्या आएगा? इसका एल्कीन है इसलिए ENE। तो क्या हो गया बच्चों? ये इथीन। सेम अगर इसमें करें तो ट्रिपल बॉन्ड तो है ही, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है दोनों को, तो ईथ तो आएगा ही, और इसका जो सफिक्स है वो है YNE, तो इट विल बी इथाइन। इट मीन्स कि इथेन, इथीन एंड इथाइन, ये हमारे जो हाइड्रोकार्बन है वो बन जाते हैं किससे? अगर हम लोग 2 कार्बन एटम ले। तो ये हमने डिफ्रेंशिएट करके इनका स्ट्रक्चर भी बना दिया है और इनको नेमिंग भी कर दी है।
आगे हम लोग बड़े बड़े और कार्बन जिसके अंदर बहुत सारे कार्बन एटम्स हैं उनका भी नेमिंग देखेंगे। फिलहाल आपको मैं इतना ही समझाई हूँ कि अभी आपको बेसिक आइडिया लेना है। अब देखो बच्चों, आप एल्केन एल्कीन एंड एल्काइंस को फिर से देखो। हाइड्रोकार्बन है विद ओनली सिंगल बॉन्ड, यहाँ एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड और यहाँ एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड। अब क्या है कि बहुत सारे कार्बन एटम हो सकते हैं, बट हम उनका स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करने नहीं बैठेंगे। हमको अगर ये आइडेंटिफाई करना हो उसमें कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है, अगर हम लोग ऐसे ऐसे ऐड करके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने बैठेंगे तो वो तो मतलब सही नहीं है ना, वो तो टाइम वेस्टिंग है। तो उसके लिए इनका एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाया हुआ है। यहाँ सॉरी CN आएगा, मैं यहाँ राइट कर देती हूँ। एल्कीन के लिए इट विल बी CnH2n+2, एल्कीन के लिए CnH2n एंड एल्काइन के लिए CnH2n-2। देखो बच्चों, इनके अंदर क्या है, नोटिस हियर CN एंड CN, कार्बन के नंबर्स तीनों में सेम है, बट हाइड्रोजन के नंबर इसमें 2n+2 है। इससे अगर मैं 2 माइनस कर दूँ तो इसमें 2n आ जाएगा, इससे फिर 2 माइनस कर दूँ तो क्या हो जाएगा 2n-2। इट विल बी एल्काइन, इट विल बी एल्कीन एंड दिस वन इज एल्कीन। तो इस तरह से आप इनको फॉर्मूला आप मेमोराइज कर लीजिए। यहाँ जो n है वो इस वाले केस में 1 से स्टार्ट होगा एल्केन के केस में, बट एल्कीन और एल्काइन में केस में अब देखो इसमें तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा, पर एल्कीन और एल्काइन के केस में हमें क्या है डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। देखो आप, इसमें डबल बॉन्ड चाहिए और इसमें ट्रिपल बॉन्ड, तो एटलीस्ट हमें 2 कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट तो होगी। इसलिए इसमें n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से। ओके, इसमें 2 से स्टार्ट होगी, इसमें 1 से स्टार्ट होगी, क्योंकि हमें एटलीस्ट 2 कार्बन एटम तो चाहिए ना बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। देखो आपको रटना नहीं है, आपको इसको समझ के करना है कि कार्बन की कितने बॉन्ड फिल हो गए, अब बाकी हमें कितने बॉन्ड उसमें और लगाने हैं। एल्केन है तो कहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा, एल्कीन है तो डबल बॉन्ड आएगा, एल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। इनका एक ये जनरल जो फॉर्मूला है ना वो आपको रटना पड़ेगा। आपको रटना मीन्स आपको समझना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा आपको ये इनके फॉर्मूले होते हैं, और इस फॉर्मूला के बेसिस पे फिर आप इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। फिर चाहे आपको कितने भी कार्बन आइटम दे दीजिए, 40, 50, आप सबका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो। ये देखो मैंने आपको, ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये हमारा एल्केन है और ये हमारा एल्काइन है। ये मैंने आपको पीछे समझा दिया, आप लोग और देख लीजिए। ये कार्बन कार्बन दोनों के बीच 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं और बाकी का इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो ये हमारा एल्काइन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गए। और ये 2 कार्बन है तो दोनों का पहले एक इलेक्ट्रॉन दोनों का यहाँ शेयर हो रहा है और बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ इन्होंने शेयर कर लिए। तो इस तरह से ये हमारा C2H6 बन गया, ये हमारा इथेन होगा। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट। अब जो मैंने क्या किया है कि एक टेबल बना ली है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आप लोग घर पे अब प्रैक्टिस कीजिए कि हमारे पास कार्बन एटम 1 हो तो उसका एल्केन एल्कीन एल्काइन कैसे बनेगा, 2 हो तो कैसे बनेंगे। इस तरह से आप पूरा 6 तक आप करके देख लीजिए घर पे, इट विल बी बेटर फॉर यू। आपको एक बार अच्छे से इसके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोग बार बार खुद ये स्ट्रक्चर वगैरह बना के देखोगे तो। देखो अगर कार्बन एटम 1 है तो इस वाले केस में, एल्केन के केस में तो इसके पास 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे, पर अगर इसमें कार्बन एटम 1 है तो एल्कीन कैसे बनेगा, एटलीस्ट इससे 2 कार्बन तो चाहिए ना। इसलिए इन एल्कीन और एल्काइन के केस में यहाँ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इनका 1 कार्बन एटम से ये बन ही नहीं सकते। ओके, तो एटलीस्ट 2 कार्बन एटम इन दोनों को जरूरी है। चलो अब यहाँ से हम लोग एक एग्जाम्पल देखिए, हम लोग ब्यूट को लेके देखते हैं, 4 कार्बन एटम। देखो आप सिंपली 4 कार्बन बना दीजिए, उनके बीच सिंगल बॉन्डिंग तो एटलीस्ट कर दीजिए। ठीक है, ये देखो अब इसमें तो एल्केन के केस में ओनली सिंगल बॉन्डिंग होगी, तो बाकी जगह आप क्या लगा दीजिए, हाइड्रोजन। और आप ये देखिए कि हर कार्बन की जो 4 बॉन्डिंग वाली जो कैपेसिटी वो फुलफिल होनी चाहिए। तो 4 कार्बन है तो ब्यूट, अगर इसका हम लोग नेम देंगे, और ANE इसका क्या है, सफिक्स ANE, और इसका ENE और इसका YNE। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एल्केन्स के केस में। 4 कार्बन एटम तो हमने लगा दिए, बट एक हमको अब क्या है ना कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक से ज़्यादा जगह भी डबल बॉन्ड हो सकता है ना। ठीक है, तो अभी तो हम लोग ओनली बेसिक इसका लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो या तो फर्स्ट पे या लास्ट कार्बन पे किसी पे भी आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए। तो 4 है तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन।
सिंपल इसके अंदर आप यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए तो ये क्या हो जाएगी, ब्यूटाइन। अब बच्चों क्या कीजिए कि कार्बन तो मैंने लिख दिए, अब आप देखिए एक कार्बन का कितने बॉन्ड, इसके 2 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं तो 2 और लगाने, इसके 3 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं 1 लगाना है, इसको 2 और इसके 3, इस तरह से आप इधर लगा के आप हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं। और अगर ऐसा भी नहीं करें तो आप लोग इनका फॉर्मूला है CnH2n+2 CnH2n और CnH2n-2 से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कितने हाइड्रोजन आएंगे कितने कार्बन के साथ। ओके, अब जैसे अगर मैंने 6 कार्बन एटम ले लिए तो उस वाले केस के अंदर अगर मैं एल्केन की बात करूं तो क्या हो जाएगा, C6 और H 6 2 14। और अगर मैं एल्कीन की बात करूं तो CnH2n करके ये हो जाएगा C6H12। और अगर मैं एल्काइन की बात करूं तो CnH2n-2 करके ये हो जाएगा C6H10। ठीक है ये, और इनका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, 6 और बाकी के आप कार्बन लगा दीजिए तो 6 से हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो एन। इस वाले केस में आप 6 कार्बन लगा दीजिए और एक जगह डबल बॉन्ड, तो 6 है तो हेक्स और डबल बॉन्ड है तो इन, और सिमिलरली यहाँ पे हमारा हो जाएगा हेक्साइन। ओके बच्चों, नाउ इट इज क्लियर टू यू। आई थिंक अब आप किसी का भी आप बना सकते हो, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। चलो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है, देखो अब हमने हमारा हाइड्रोकार्बन देखा, उसी के 2 अदर टॉपिक हो रहे हैं। अदर टॉपिक नहीं मतलब उसका 2 अदर क्लासिफिकेशन है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये हमारे कौन सा हाइड्रोकार्बन है, जो हमारे एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है उसके क्लासिफिकेशन है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब देखो अभी आप है ना ये देखिए कि सैचुरेटेड का मतलब बताइए आप बच्चों। सबसे पहले तो आपको हाइड्रोकार्बन समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि सैचुरेटेड का मतलब क्या है, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है। ठीक है, चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, देखो हमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें हमने क्या ऐड किया, कुछ सॉल्ट हमने ऐड किया। ठीक है, ये इसमें डिजॉल्व हो गया, फिर कुछ सॉल्ट ऐड किया, फिर कुछ सॉल्ट ऐड करते गए एक लिमिट ऐसी आएगी कि उसके बाद अगर हमने एक्स्ट्रा सॉल्ट अगर हमने ऐड किया तो वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, वो डिजॉल्व नहीं होगा उसके अंदर। उसके बाद हम कितना भी सॉल्ट ऐड करें वो उसमें डिजॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब वो पॉइंट जहाँ पे एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड होना बंद हो गया है इस सॉल्यूशन में, उस पॉइंट पे सॉल्यूशन क्या आ गया, सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया। इट मीन्स कि ये सैचुरेट हो गया, फुलफिल हो गया, अब इसे और नहीं चाहिए। सेम केस हमारा क्या है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में है। जैसे अगर मैं बात करूँ, देखो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू समझाती हूँ। एल्केन की बात करें तो ये यहाँ पे ये स्ट्रक्चर एल्केन का है। अगर मैं एल्कीन की बात करूँ तो ये स्ट्रक्चर मेरा एल्कीन का है, और एल्काइन की बात करूँ तो ये मेरा एल्काइन हो जाएगा। यहाँ पे आप हाइड्रोजन देखते पुट कर दीजिए। ठीक है, इसमें भी आप हाइड्रोजन पुट कर दीजिए। अब देखो अब क्या होता है कि एल्केन में ओनली सिंगल बॉन्ड है, एल्कीन में डबल बॉन्ड है। तो अगर मान लो इसके पास कोई हाइड्रोजन आता है एल्कीन में, तो ये क्या करेगा, अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगा और यहाँ पे और यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन ले लेगा। मतलब ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। सेम एल्काइंस में होगा, ये अपने 2 बॉन्ड ब्रेक कर सकता है और कितने हाइड्रोजन ले सकते हैं, 4 हाइड्रोजन। इसका मतलब एल्कीन्स और एल्काइंस में अगर हम लोग और कुछ ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन तो वो इनको एक्सेप्ट कर रहा है। जहाँ हम बात करें एल्केन्स की, तो देखो अगर मान लो और हाइड्रोजन अगर इसके पास आ गया तो आप खुद बताओ मुझे कि कहाँ ये इसको अरेंज करेगा। इसके तो कार्बन की इसकी भी चारों फुलफिल्ड है, इसकी भी चारों फुलफिल्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो इसको ब्रेक करेगा तो ये कंपाउंड भी ब्रेक हो जाएगा। तो ये तो बचा रहना चाहिए ना, एक तो बचा ही रहना चाहिए। तो अब और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इसको कहाँ अरेंज करेगा, तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इट मीन्स कि हमारा एल्केन्स क्या है, सैचुरेटेड है, ये पहले से फुलफिल है, इसको और नहीं चाहिए। तो इसलिए बच्चों हम लोग एल्कीन्स को रखते हैं सैचुरेटेड में, एंड बाकी का रेस्ट एल्कीन्स और एल्काइंस को हम लोग किस में रखते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि व्हाई वी आर पुटिंग एल्कीन्स एज सैचुरेटेड और एल्केन्स एज सैचुरेटेड एंड एल्कीन्स एंड एल्काइंस एज अनसैचुरेटेड। तो ठीक है, आई थिंक ये बेसिक भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज साइक्लोएल्कीन्स। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है
उसके अंदर हम लोग एक तो साइक्लोएल्केन स्टडी करेंगे और एक क्या स्टडी करेंगे, बेंजीन। ठीक है, चलो सबसे पहले साइक्लोएल्केन्स हम लोग देखते हैं। देखो आप इसका नेम देखो, साइक्लो मीन्स की साइकिल्स और एल्केन्स मीन्स की सिंगल बॉन्ड के कार्बन का। ठीक है, ठीक है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, ऐसे कार्बन्स का अगर हम लोग साइकिल बना दें दैट विल बी साइक्लोएल्केन्स। अब देखो अगर 2 कार्बन है तो साइकिल बन रहा है, बन ही नहीं सकता है। इसे बंद करने के लिए एक कार्बन की और रिक्वायरमेंट है, तो एटलीस्ट 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट हमें होगी साइक्लोएल्केन्स के लिए। देखो ये हमने 3 कार्बन हमने ऐसे लगा दिए। देखो एक कार्बन है, उसके 2 बॉन्ड इधर है, तो इससे 2 की रिक्वायरमेंट हो रहा है, ऐसे इसको भी 2 की, इसको भी 2 की। अब कार्बन तो आएगा नहीं ऑब्वियसली, तो ये क्या आ जाएंगे इसके पास, हाइड्रोजन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखो इसका। सिमिलरली अगर जैसे 4 कार्बन है तो उनका भी यही होगा, 2-2 हाइड्रोजन सबके पास आ जाएंगे। सिमिलरली 5 कार्बन है या 6 कार्बन है तो उनका भी आप साइकिल बना लीजिए, सब में 2-2 उनको हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। अब इनका अगर हम लोग नेमिंग देखते हैं तो देखिए आप कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन। तो और क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये हो गया हमारा प्रोपेन। अब प्रोपेन का भी हमने क्या कर दिया बच्चों, साइकिल कर दिया, तो क्या हो गया ये साइक्लोप्रोपेन, दैट विल बी इट, ये इसका नेम होगा। ओके, और इसका नेम क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि क्या है 4 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है तो पेंटेन, और साइक्लो है तो साइक्लोपेंटेन, एंड दिस विल बी साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, जैसे और भी कार्बन के साइकिल आते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। बेसिक आपको इतने 3-4 ये जो है स्टार्टिंग के, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में आता है, जो कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का ही एक पार्ट है, तो उसमें एरोमा नहीं होती है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी करते हैं, चलो अब हम लोग स्टडी करते हैं साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन। देखो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर हमने देखा, ऐसा होता है, कार्बन कार्बन, यहाँ ये 6, मतलब क्या होते हैं इसके अंदर 6 कार्बन। सिमिलरली बच्चों जो बेंजीन होता है उसके अंदर भी 6 कार्बन होते हैं, और बेंजीन क्या है, हमारा एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, 6 कार्बन है और इसी की तरह अरेंज होंगे। देखिए एक कार्बन, ये हर जगह कॉर्नर्स पे आप कार्बन रख दीजिए। अब देखो दोनों का स्ट्रक्चर आप सेम दिख रहा है, बट डिफरेंस क्या है, ये जो हमारा बेंजीन है उसमें अल्टरनेट क्या होंगे, डबल बॉन्ड्स होंगे। अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होंगे तो अब देखिए आप, ये कार्बन है उसके 2 बॉन्ड इधर है, एक इधर है, तो उसको 1 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ऐसे इसको भी सिंगल हाइड्रोजन, तो यहाँ पे सभी कार्बन को सिर्फ 1 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनके 3 बॉन्ड देखिए 1, 2 और 3 ये दूसरे कार्बन एटम के साथ फुलफिल्ड है। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें एक कार्बन के साथ ऐसे सिंगल बॉन्ड है, तो इसको 2 की रिक्वायरमेंट है, इसको भी 2 बॉन्ड की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2। तो देखो ये डिफरेंस दोनों में है, दिखने में दोनों एक जैसे दिखते हैं साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन, बट इनके अंदर डिफरेंस क्या है कि साइक्लोहेक्सेन में ओनली सिंगल बॉन्ड, देखो ANE है, आप देखिए बच्चों, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, आप देखिए ANE, इसका मतलब क्या होगा, ओनली सिंगल बॉन्ड। और ये क्या है, ENE मीन्स डबल बॉन्ड। बेसिकली आपको ना ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें तो इनके नेम से ही पता लग जाएगी। अगर आपको नेमिंग सही से पढ़ रहे हो, आप उसको अच्छे से उसको तोड़ के अगर आप उसको पढ़ोगे तो आधी बातें आपको उसके नेम से ही पता लग जाएगी। साइक्लो मीन्स साइकिल है, हेक्स 6 का साइकिल है, और क्या है, सिंगल बॉन्ड है। देखो ऐसे ही सिमिलरली बेंजीन। तो आई थिंक आज का टॉपिक हम लोग यही ख़त्म करते हैं, और हम लोग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसके अंदर हम लोग कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में देखेंगे, और उनका जो नेमिंग है वो भी देखेंगे, जो हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो भी देखेंगे। सब कुछ हमारा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग यहाँ तक का आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, अच्छे से इसको लीजिए। तो अब यहाँ तक आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए और अच्छे से देख लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसके अंदर हम लोग हमारा नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।